तो आज बात कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि यूरोप के अंदर जो स्मॉल कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत बहुत सस्ती है यार स्टडीज़। इंडिया के कंपैरिजन में, इवन लाइक इंडिया में बहुत अगर आप दूसरी जगह जाओ पढ़ने तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। और उतना ही अगर आप वहाँ पर जाते हो, यूरोप की छोटी सी कंट्री में जाते हो और वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब सस्ता है वहाँ पर, ठीक है, स्टडी इतनी सस्ती है। तो आज बात कर लेते हैं यार जर्मनी के अंदर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सारा जर्मनी के अंदर जो है। एक तो जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। एक तो वो भी अच्छा, अगर आप स्कॉलरशिप ले लो या आपको मिल जाती है तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम हो जाती है। और वैसे नॉर्मली जो फ़ीस है मतलब वहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो वो आपकी 300 यूरो पर सेमेस्टर है। तो साल में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके। तो एक ये एवरेज प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब हो सकता है 400 भी हो, बट लेकिन ये एवरेज प्राइस है। 300 मान के चलो आप एक सेमेस्टर की फीस, ठीक है। तो साल की हो गई 600, मान के चलो 6 या 700 मान लो। इंडिया के वही 60-70 हज़ार, ठीक है। तो पोलैंड पोलैंड के अंदर क्या है, पर ईयर फीस है पोलैंड की एवरेज जो है वो 2000 यूरो है। तो वही मान के चलो आप, इंडिया का 2 लाख रुपए हो गया, ठीक है। और इंडिया में भी आजकल एक एक साल के 2-2, 3-3 लाख रुपए वैसे ही लग जाते हैं। और देन थर्ड है हंगेरी। तो हंगेरी में जैसा मैं देख रहा हूँ 1200 1200 यूरो से स्टार्टिंग हो जाती है। डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी ज़्यादा महंगी होती है, कुछ कम चार्ज करती है। तो लेकिन आपको इतना मिल जाएगा, 1200-1300 यूरो में आपको साल की कोई भी कोर्स मिल जाएगा, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी है। कोर्स भी डिपेंड करता है कि कुछ कोर्सेज महंगे हैं, मेडिकल के कोर्सेज महंगे होते हैं, और बाकी जो नॉर्मल होते हैं आर्ट्स आर्ट्स वगैरह के कोर्सेज वो थोड़े सस्ते होते हैं। एंड देन फोर्थ है रोमेनिया। तो अभी रोमेनिया का एक अच्छा सीन ये भी हो गया है कि रोमेनिया यूरोप के अंदर आ गया है, शेंगन जोन के अंदर आ गया है। तो अगर आप यूरोप में पढ़ने जाते हैं, स्टडी करते हैं, अगर वहाँ कंप्लीट करते हैं, जॉब करते हैं, तो 5 साल के अंदर आपको रेजिडेंस परमिट भी मिल जाएगा वहाँ पर। ये भी एक अच्छी एडवांटेज है। तो रोमेनिया में भी लगभग मान के चलो 2000 यूरो के आसपास है, 2000 यूरो पर ईयर। देन आपका है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक में इंग्लिश प्रोग्राम्स है, और चेक रिपब्लिक का जो एवरेज है वो 1200 यूरो से स्टार्ट है, साल का 1200 यूरो स्टार्ट है। डिपेंड करता है वही कोर्स कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, तो उस वो वेरी हो सकता है। देन आपका है इटली। इटली बहुत सस्ता है, ऑनेस्टली इटली सस्ता है। यूनिवर्सिटी, आप बहुत यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर, और एवरेज जो है वो 500 यूरो स्टार्टिंग है। 500 यूरो पर ईयर के, मतलब 55-60 हज़ार इंडिया के ये फीस है एक साल की। तो ये 1000 यूरो भी हो सकती है, 1200 भी हो सकती है, डिपेंड करता है, बट एवरेज जो है वो 500-600 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये यूरोप के कंट्रीज हैं यार। आप अगर अच्छे से इनको रिसर्च करोगे, भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी कम फीस लग रही है, या आप उनको ईमेल भेजते हो, बात करते हो, तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये मोटा मोटा बता दिया कि ये कंट्रीज़ हैं। और अभी यहाँ पर लिथुवेनिया और लेटविया भी, वहाँ पर भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत कम चार्जेस लेते हैं कुछ कोर्सेज़ के, और इतना ज़्यादा नहीं होता, 1500-2000 यूरो के आसपास होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहा है, तो आप कंसीडर कर सकते हो, इन इन प्लेसेस को कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर रिसर्च करके पूरी नॉलेज के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या फ़ीस है और कितना वो चार्ज कर रहे हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। मेरा मेरा ऑलरेडी ईमेल आईडी है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को भी अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा। ठीक है फिर, हाँ।